बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? ये ठीक है। अच्छा, आज हमने तर्जुमतुल कुरान जमात 9वीं उसका सूरा मरियम का तर्जुमा आयत नंबर 30 था 36 करना है। आसान अल्फाज में ये 9वीं जमात के लिए, क्योंकि इब्तदाई क्लास होती है, इसमें बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं, तो मैंने कुछ अल्फाज आप लोग बताने हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इस्तेमाल उन्हीं मानों में करते हैं जिनमें ये अरबी, क्योंकि उर्दू हमारी अरबी और फारसी से मिलकर बनी है, तो अरबी के अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस आपने उनका जहन में रखना है कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हैं जो हम यहाँ करते हैं। उनमें हम आते हैं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, कहा उसने। अब इससे देखें मिलता जुलता हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कौल। कौल का मतलब क्या होता है? कही हुई बात। तो कुरान मजीद में जहाँ पर भी काला का लफ्ज़ आएगा या इससे मिलता, तो उसका माना कौल का, यानी, और कौल किसको कहते हैं? बात को कहते हैं, बात को कौल कहते हैं। तो काला, कहा, इन्होंने ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ईसा इब्ने मरियम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी, ये दो लफ्ज़ हैं, इन्ना और इसके साथ छोटी ये है। तो जब भी किसी भी इसम किसी भी लफ्ज़ के साथ छोटी ये आ जाता है, आती है, तो उसका तर्जमा मेरी तरफ ना, यानी अपनी तरफ इंसान करता है। इन्नी, बेशक मैं, बेशक मैं। आगे अब्दुल्ला का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा हूँ। अब यहाँ पर देखें, कौल, काला, कहा, ये कौल के मानो बात। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी, बेशक मैं, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी, उसने मुझे दी है। आता, और फिर ये छोटी ये आ गया, नून छोटी नहीं, मुझे। आतानी, उसने दी है मुझे, अल किताब, किताब। अब यहाँ देखें, किताब का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वजअला, और बनाया, उसने। अब जाला का लफ्ज़ जीम आइन लाम, कुरान मजीद में जहाँ कहीं पर भी आ जाए, इसका माना बनाना होता है, बनाना या बनाया, ठीक है, बनाया। तो वजअला, और उसने बनाया, नी, मुझे, नबियन, नबी, और बनाया उसने मुझे नबी, यानी और उसने मुझे नबी बनाया है। नबी का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ देखें हम कितने लफ्ज़ हैं जो उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं, कौल, काला, अब्दुल्ला, किताब और नबी। फिर ये दोबारा यही लफ्ज़ आ गया है, तो फिर इसका तर्जमा, और बनाया उसने, नून छोटी नहीं, मुझे, मुबारकन, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, मुबारक भी कर सकते हैं, और इसका तर्जमा बाबरकत भी कर सकते हैं हम। अब मुबारक का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जी, मुबारक हो, यानी बरकत हो आपके लिए। वजअलनी, और उसने बनाया मुझे, मुबारकन, मुबारक, बाबरकत। आईना, आईना का मतलब जहाँ भी, आईनमा, जहाँ कहीं, जहाँ कहीं पर, कुंतु, मैं हूँ, या मैं रहूँ, जहाँ कहीं पर भी, या जहाँ भी मैं रहूँ, या जहाँ भी मैं हूँ, उसने मुझे क्या बनाया? बाबरकत बनाया है। व औसानी, और औसानी, औसानी का एक बात जहन में रखनी है, वाओ स्वाद, इस तरह का लफ्ज़ जहाँ कहीं पर भी आएगा, ये वसीयत के मानों में होता है। वाव और स्वाद, फिर इसके साथ छोटी ये मिल जाता है, वसीयत के मानों में जहाँ कहीं पर भी आएगा कुरान मजीद में। व औसानी, ये वसीयत के मानों, वाव और स्वाद वसीयत के मानों में। व औसानी, और उस वसीयत की
उसने मुझे, और उसने मुझे वसीयत की है किस चीज़ की? बिस्सलात, सलात उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, नमाज को कहते हैं, नमाज की और ज़कात की। अब यहाँ देखें, ज़कात का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सलात का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और वसीयत का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और उसने मुझे वसीयत की है नमाज की और ज़कात की। मा दुमतु, जब तक मैं रहूं। अब आपको इसको इस तरह आप इसे समझ सकते हैं, दुम में दाल और मीम है, दाल और मीम, दम, दम सांस, इंसान तो उसका दम निकल गया, मतलब सांस। तो आप इस समझने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, मा दुमतु, जब तक मैं रहूं हय्यन, जिंदा। अब यहाँ पर देखें, हय्यन हयात का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हय्यन जिंदा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। वबर्रन, और उसने मुझे वसीयत, इसका ताल्लुक़ यहाँ, और वसीयत की है मुझे नेकी की। यहाँ आप हुस्न सलूक भी कर सकते हैं, हुस्न सलूक बिवालिदती, ईसा अलैहिस्सलाम की चूँकि वालिदा थी तो इसलिए मेरी वालिदा, असल लफ्ज़ वालिदा और छोटी ये मिला दिया मेरी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि लफ्ज़ था इन्नी, तो उसमें भी छोटी है मेरी, बेशक मैं, तो यहाँ पर वालिदा थी मेरी वालिदा, और वसीयत की नेकी की मेरी वालिदा के साथ, और उसने मुझे वसीयत की है कि मैं अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करूँ। वलम, लम का लफ्ज़ जहाँ कहीं पर भी आएगा इसका तर्जमा होता नहीं, और नहीं फिर यजाल बनाना के मानों में आ गया है। वलम यजालनी, और नहीं बनाया उसने मुझे, और नहीं बनाया उसने मुझे जब्बारन, सरकश। शकीयन का लफ्ज़ी तर्जमा होता है बदबख्त, शकी आमतौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा शकीउल कल्ब है, सख्त दिल है, बदबख्त है, तो हम इसका सरकश भी कर सकते हैं इसका तर्जमा, और शकीयन इसका हम नाफरमान भी कर सकते हैं। ठीक है, शकीयन बदबख्त और नाफरमान। वस्सलामु, और सलामती है। अब यहाँ पर देखें, हम उर्दू में इस्तेमाल करते अस्सलामु अलैकुम कि तुम पर सलामती हो, तो यहाँ पर उसी मानों में वस्सलामु, और सलामती, सलामती हो, अलैया मुझ पर, अलैया मुझ पर। असल में ये दो लफ्ज़ हैं, अला और फिर छोटी ये, तो इन दोनों को या को मिला दिया, इसके ऊपर शब्द रख दिया अलैया मुझ पर, जैसे यहाँ बताया वालिदा थी मेरी वालिदा, अलैया मुझ पर, अला का तर्जुमा होता पर, और ये छोटी मुझ, तो ये बना दिया अलैया मुझ पर, और सलामती हो मुझ पर। यौम का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिस दिन, जिस यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिस दिन वुलिदतु, मैं पैदा हुआ। अब वुलिद देखें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है, मसलन असलम वल्द, अब वल्द ये बेटा, यहाँ पर भी वही है। यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौमा, और जिस दिन, अमूत मौत, देखें मीम वाओ मौत, जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा, या जिस दिन मैं मरूंगा, आप ये भी कर सकते हैं, मौत का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। व यौमा, और फिर यौम का लफ्ज़ जिस दिन, उबासु, मैं उठाया जाऊंगा, उबासु मैं उठाया जाऊंगा। जैसा हम उर्दू में इसके लिए मबूस, मबूस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अंबिया को भेजा गया, ठीक है, वहाँ से दोबारा। तो यहाँ समझने के लिए जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा, हय्यन फिर आ गया, हमने यहाँ पर भी किया था हय्यन का जिंदा,
यानी क़यामत के दिन। ज़ालिका, ये हमने पहले भी, ज़ालिका कहीं पर भी आए इसका लफ्ज़ी तर्जमा होता है वो, कोई एक चीज़ हो और थोड़ी सी दूर हो उसकी तरह इशारा करने के लिए ज़ालिका ये, ठीक है ये, लेकिन करीब हो जब बाद दफ़ा इसका तर्जमा ये भी कर देते हैं ज़ालिका ये ईसा इब्न मरियम, इसका तर्जमा हम इसी तरह कर देंगे ईसा इब्न मरियम हैं, यानी ये मरियम के बेटे ईसा हैं। इब्न हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बेटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ईसा इब्न मरियम है, या आप ये भी इस तरह भी कर सकते हैं। कौल, फिर वही जैसे मैंने शुरू में बताया था, कौल किसको कहते हैं? बात को। कौल बात है, हक लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, हक, हक बात भी आप कर सकते हैं और इसका तर्जमा सच भी कर सकते हैं। बात है सच, अल्लज़ी फ़ीही, अल्लज़ी फ़ीही वो बात जिसमें यमतरून वो शक करते हैं। यमतरून मीम तेरे कुरान मजीद में जहाँ कहीं पर भी आता है आम तौर पर इसका तर्जमा शक करने के मानों में ही आता है, ठीक है। यमतरून वो शक करते हैं। माँ का तर्जमा हम करेंगे नहीं। काना लफ्ज़ी तर्जमा काना का होता है था, काना का लफ्ज़ी तर्जमा होता है था, लेकिन आम तौर पर हम इसका तर्जमा जुमले के एतबार से है भी कर देते हैं, नहीं है। अब क्या नहीं है ये समझाने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ मुनासब, या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के लिए ये बात मुनासब नहीं है या शायान शान नहीं है, शायान शान, या अल्लाह ताला की ज़ात के लायक नहीं है, ठीक है। कोई भी हम मुनासब नहीं अल्लाह के लिए। आई यत्तखिज़ा, आई के, ये के, अन का तर्जुमा क्या है? ये के, यत्तखिज़ा वो बना ले, यत्तखिज़ा वो बना ले, लफ्ज़ी वैसे तर्जुमा होता है पकड़ना, लेकिन हम यहाँ तर्जुमा करेंगे बना ले। आई यत्तखिज़ा के वो बना ले, मिन वलदिन, मिन का तर्जुमा करते हैं वैसे से, लेकिन यहाँ पर करेंगे कोई बेटा, वलद बेटे को कहते हैं। अल्लाह के लिए मुनासब नहीं है या उसकी शाया निशान नहीं है कि आई यत्तखिज़ा वो बना ले मिन वलदिन कोई बेटा। अब अल्लाह ताला के लिए शायान शान नहीं है, मुनासब नहीं उसकी ज़ात के कि वो कोई बेटा बना ले। क्यों? इसकी वजह क्या? बस एक छोटी सी वजाहत यहाँ पर कर दूँ, क्योंकि देखें जानवर की औलाद जानवर होती है, इंसान की औलाद इंसान होती है, और इसी तरह दूसरे हैं उनकी औलाद उसी तरह होती है, या जिस तरह औलाद होती है उसी तरह वालिदैन होते हैं। अब अगर अल्लाह ताला का भी कोई बेटा होता तो वो भी उसी तरह होना था, यानी वो भी उसी ज़ात उसी तरह का होना था, तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए कोई बेटा इस वजह से भी नहीं है। फिर इसकी के और वजूहत भी हैं कि इंसान को तो ये भी होता है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो औलाद मेरी, लड़का बेटा मेरा मेरे लिए सहारा बनेगा, अल्लाह ताला को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सुबहानहू उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह ताला इससे पाक है। बेटा बेटी वालिद वालदा बीवी इस चीज़ों से अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। इज़ा जब, कज़ा, कज़ा का लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं क़ज़ाए इलाही से। जब कोई फौत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? फ़लाश क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया। अब क़ज़ा का मतलब होता है इरादा, क़ज़ा का मतलब क्या होता है? इरादा, ठीक है। तो इज़ा जब वो इरादा कर ले, अमरन उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते अमर, काम, काम का मतलब किसी भी काम का जब वो इरादा कर लेता है, आई यकूला क्या इरादा कर लेता है? आई यकूला कौल, फिर आगे हमने यहाँ पर पढ़ा है बात, किसी भी काम के करने का वो इरादा कर ले, जब वो इरादा कर ले किसी भी काम का
अन यकूला कहने, अच्छा अब इसका तर्जुमा हम कहते हैं यहाँ पर आसानी के लिए, अन यकूला वो कहता है, अन यकूला काम का तो वो कहता है, तो वो कहता है लहू उस काम के लिए, उसके लिए या उस काम के लिए क्या कहता है, कुन, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हो जा, तो फ़यकून वो हो जाता है, तो वो हो जाता है। फिर आगे इन्ना का लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, बेशक और बेशक, अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह ही, अल्लाह, रब्बी रब के साथ आ गया है, छोटी ये आ गई है, छोटी ये, जैसे मैंने पहले बताया अपनी तरफ निस्बत करते हैं, रब्बी मेरा रब, बेशक अल्लाह मेरा रब है, वरब्बुकुम वरब्बकुम और तुम्हारा भी रब है, कुम तुम्हारा, छोटी आ जाए तो मेरा, और कुम तुम्हारा, और तुम्हारा भी रब है, और बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो फ़अबुदूहु तो उसी की इबादत करो, फ़अबुदूहु तो उसी की इबादत करो। हाजा का तर्जमा ये, सिरात उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते रास्ता, ये रास्ता मुस्तकीम सीधा है, या हम ये भी कर सकते हैं यही सीधा रास्ता है, हादा सिरात मुस्तकीम यही सीधा रास्ता है, यानी ये जो हमने बातें जिक्र की अल्लाह ताला फरमाता है यही सीधा रास्ता है।